नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। आपने यह नारेबाजी सुनी हो, इन मजदूरों का जोश सुना, इनके चेहरे पर मुस्कान दिखी आपको। दरअसल यह एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है। पिछले 3 वर्षों से इन मजदूरों का पेमेंट बंद है। यह तो एक अलग लड़ाई है, लेकिन इसके साथ ही ईएसआई का भी भुगतान नहीं किया जा रहा था, और जिसके कारण पिछले 6 महीने में करीबन 10 मजदूरों की मौत। उसके बाद इन मजदूरों की ओर से लड़ाई की शुरुआत की गई, और एक पत्रकार के रूप में मैंने इस खबर को दिखलाया। भारत मित्र ने इस खबर को प्रमुखता से दिखलाया। इन मजदूरों का जो मेहनत था वो रंग लाया, और आखिरकार एचईसी प्रबंधन को झुकना पड़ा, और इन मजदूरों का जो ईएसआई भुगतान था वो करना पड़ा। आज इन मजदूरों के चेहरे पर खुशी आप देख सकते हैं, और देख सकते हैं कि ये जो श्रमिक हैं, इनके हाथ में मिठाइयां हैं। जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मेडिकल फैसिलिटी लागू हुआ, लागू हुआ ईएसआई लागू हुआ, लड़ाई मांगे जांच थी, मिठाई बाटी किनारे, जांच मांगे ले लिए। इनकलाब जिंदाबाद। दरअसल यह एक बड़ी जीत नहीं है, हालांकि लगता है हमारे श्रमिकों को, और जिस दर्द से गुजरे हैं उस दर्द में यह जीत इन्हें एक मुकाम लगता है, एक बड़ी जीत लगती है। लेकिन आपको हम बता दें कि इस लड़ाई का एक छोटा सा हिस्सा है। महज ईएसआई का भुगतान हुआ है। 3 वर्षों से मजदूर बेकार पेमेंट के काम कर रहे हैं, और यह उस संस्थान का हाल है जिसे एशिया का सबसे सर्वोच्च और सबसे बड़ा संस्थान माना जाता था। शुभम राज जिंदाबाद जिंदाबाद शुभम राज जिंदाबाद, शुभम राज जिंदाबाद, जिंदाबाद रोहित पांडे जिंदाबाद, रोहित पांडे जिंदाबाद, रोहित पांडे जिंदाबाद, मधुर एकता जिंदाबाद, एकता जिंदाबाद। कैसा कितनी बड़ी जीत है। पहले आप लड्डू खा लीजिए, खा लिए। हमारे तरफ से, सारे मजदूर की तरफ से मुंह मीठा कीजिए। आज बहुत बड़ा खुशी का दिन हम लोग को मजदूर के लिए है कि ईएसआई जो हम लोग का पेंडिंग बंद पड़ा हुआ था, साफ कोई इलाज और कोई सुई दवा नहीं, वो आज हम लोग को पता चला कि सारा कुछ हो गया है। हो सके 2 दिन लगे, 4 दिन लगे, लेकिन इस सप्ताह से इलाज चालू है। लड्डू हमें मत खिलाइए, लड्डू आप लोगों की जीत है, आप लोग की मेहनत है। नहीं वैसा और बात नहीं मेहनत है। इस युवा की भी है। यहाँ पर 1 साल के अंदर में बहुत सारे मीडिया कर्मी आए, लेकिन आप जब से आपका पग इधर पधारा मजदूर के बीच में, हम लोग का देखिए अभी 2 हफ्ता भी नहीं हुआ, समाधान एक जो है हम लोग का। यह एक संजोग हो सकता है, मैं इसका क्रेडिट कदापि नहीं लूंगा। मैंने सिर्फ अपनी भूमिका का निर्वाह किया है, जो हमेशा करता रहा। मैं धन्यवाद दूंगा इन मजदूरों की ओर से भी रोहित कुमार पांडे जी का, जिन्होंने 1400 मजदूरों का पेमेंट बाकी था। यदि 5-5 का भी तुलना करें तो कम से कम 60,000 लोगों की जिंदगी अटकी हुई थी। और अभी लोग ने बताया था कि पिछले 6 महीने में 10 कर्मी की मौत हुई है। यदि ईएसआई का भुगतान नहीं होता तो अगले जो 6 महीने होते उसमें कितने कर्मियों की मौत होती, वह तो एक गंभीर सवाल है। लेकिन रोहित जी, जैसा कि मैंने कहा कि ये लड़ाई तो अभी शुरुआत है। 3 वर्षों से पेमेंट नहीं मिला है, और एक और जानकारी है। हाँ, आइए लाल जी, आइए। तो अगली लड़ाई अब क्या होगी? देखिए बोल माला जिंदाबाद अब अगली लड़ाई क्या होगी? देखिए, सबसे पहले हम आपके चैनल को, ईएसआई के डायरेक्टर साहब को,
यहाँ के ब्रांच मैनेजर ईएसआई के ब्रांच मैनेजर नम्रता दत्ता मैडम को, यहाँ के एचईसी सप्लाई सभी मजदूर भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं, जो एचईसी के मजदूर एकजुट बनाए रखे। इनके मजदूरों में एकता बनी हुई रहे। एकदम इसी तरह एकता बनी रहनी चाहिए, इनकी एकता में ही बल है। इनके जो समस्या थी, जो मतलब कि इलाज के अभाव से लगातार जो मृत्यु हो रही थी, इस पे ईएसआई के डॉक्टर साहब ने जिस तरह अपना एक्शन लिया, और ईएसआई की तरफ से 1 दिन नहीं 2 दिन 3 दिन लगातार टीमें आके यहाँ पे बैठी, इसके लिए हम सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। साथ ही साथ एचईसी के मैनेजमेंट को भी धन्यवाद देते हैं, जो कल संडे के दिन भी अपना काम बखूबी से निभाया। और जहां तक बात है लड़ाई की, तो अभी तो ये आगाज है मजदूरों का, अभी आगे आगे देखिए। नहीं, इसलिए मैंने कहा कि ईएसआई का भुगतान हो जाना कोई बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं है। इस लड़ाई का एक अहम महत्व छोटा सा हिस्सा, 3 वर्ष के पेमेंट बाकी है आपके साहब। 3 वर्ष से बिना पेमेंट के काम कर रहे हैं आप। कहीं दुनिया के एक निजी संस्था, निजी कंपनियां है क्या, वहां भी ऐसा होता है? यह तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है। यहाँ मजदूर 3 वर्ष से बगैर पेमेंट के काम कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्दशा क्या होगी? देखिए, हम बताना चाह रहे हैं, 3 साल की जो पेमेंट नहीं मिला, हाँ, वो तो पूरे भारत को पता है, पूरे पब्लिक को, एक एक मजदूर को भी पता है, मतलब एक एक आदमी को, जनता को पता है कि 3 साल का इनका पेमेंट नहीं मिला है। इसके पहले कॉन्ट्रैक्टर का जब ईयर खत्म हुआ था, एग्रीमेंट का डेट खत्म हुआ था, उसके बाद जो 6 महीने लोग काम किए, उसका एचईसी अब बोल रहा है कि हम लोग नहीं जानते हैं काम किए। अब उस चीज का लड़ाई है। अच्छा, ये चीज 6 महीना जो इन लोग काम किए, ये चीज 6 महीना काम किए, इस चीज के बारे में कोई नहीं जान रहा है। अच्छा, अब हम लोग उस बारे में आगे बढ़ेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर के हटने के बाद जो आप 6 महीना काम कराए, अपने डायरेक्ट ले गए, उसका पैसा कब देंगे? 6 महीना मजदूर काम किए, अब प्रबंधन कहती है कि काम किया ही नहीं। दूसरे पर जिसमें अटेंडेंस उपलब्ध है, मजदूरों का आई कार्ड जो परमानेंट नेचर का था, वो आई कार्ड उपलब्ध है। सारे चीजों को लेकर हम लोग अब आगे अब उस चीज पे लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। ये तो बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं कि चीज ऐसे संस्थान में एक बात पहले निजी कंपनियों में होती थी, जो हमारे जो श्रमिक जाते हैं दूसरे शहरों में काम की खोज में, उनका शोषण होता था। एचईसी प्रबंध जिसका सपना नेहरू जी ने देखा था, आज हाल यह है कि वहां 6 महीने काम करवाए जाते हो, कहा जाता है कि तुम तो काम ही नहीं किया। इस सभी चीजों को लेकर अब आप आगे हम लोग जो है लड़ाई लड़ेंगे। देखिए, हम आपके चैनल के माध्यम से मैनेजमेंट को बता देना चाहते हैं कि मजदूरों का आगाज है। अच्छा, मजदूर अपने बल पे, अपने बूते पे लड़ के ईएसआई ले लिए। मजदूरों का जो हक अधिकार है, आप अपने स्वेच्छा से दे दीजिए, वरना मजदूरों को भी आता है, बिना वार्तालाप आपसे किए, बिना हेडक्वार्टर में गए, बिना आपके टेबल पे गए, सारा काम मजदूर को अपना हक लेने आता है। उनको हक लेने के लिए रोड पे उतारिए नहीं, जो इनका हक है, जो इनका अधिकार है, आप वो उनको दीजिए। तो मजदूरों को लड़ाई करना आता है, आप क्या कहेंगे? देखिए, आता है मजदूरों को संघर्ष। हाँ, जब मजदूर यहाँ काम कर रहा है, खून पसीना बहा रहा है, तो अपना हक अधिकार के लिए तो आवाज उठाएगा ही। आज आवाज उठाने का के चलते ही आज देखिए कि ईएसआई का चालान एचईसी प्रबंधन दी, और आगे जो शोषण कर रही है, जो आपको पहले ही बताए हैं कि जो सप्लाई कर्मी का छुट्टी जो पहले बचा हुआ था, जो 20-25 सालों से काम करते थे, किन्हीं का 4 गो एल जमा था, 40 एल जमा करने का नियम था, जिसको ये प्रबंधन फिलहाल खत्म कर दिया। अच्छा। अब ये छुट्टी नहीं दे रही है, एक छुट्टी दे रही है डायरेक्ट जब से अपने से रखा है, लेकिन आज शादी विवाह बीमारी में जिनको 4 गो एल छुट्टी भर के और 5 गो एल छुट्टी भर के जाते थे, वो नहीं जा रहे हैं, अपना पैसा कटवा के जा रहे हैं। उस संघर्ष से ही फिर उसको भी वापस लाया जाएगा। और 5.5 महीना और 6 महीना जो ये काम करवा लिए, उसके बाद एक दूसरे पर फेंका फेंकी कर रहे हैं कि हम नहीं जानते हैं, वो 5.5 महीना का पेमेंट भी इनको देना पड़ेगा। सही बात है। आखिर 5 महीने या 6 महीने काम हुआ, प्रोडक्शन रहा, तो वो प्रोडक्शन कौन किया, किसने किया, कौन मजदूर थे? सवाल तो खड़ा होता है। बहुत बड़ा सवाल है। पहले तो आज इस लोकतंत्र के माहौल में आपका जो ये मीडिया चैनल है, ये मैं अपने दिल से आपको आशीर्वाद देता हूँ कि जो रवीश कुमार का मैं एनडीटीवी में देखता हूँ, आप ही का जो है ना सेकंड झारखंड में श्रेय जाता है कि जितनी ईमानदारी से आपने इस चैनल से हमारे बात को आगे बढ़ाया, जिसके फलस्वरूप आज एक छोटी सी खुशी मिली है, ईएसआई का प्रीमियम जमा हुआ। अभी बहुत लड़ाई बाकी है। टोटल लेबर लॉ वायलेशन है। यहाँ बोनस खत्म कर दिए, छुट्टी खत्म कर दिए, संडे हमरा काट दिए, सेंट्रल का मिनिमम वेज नहीं दे रहे हैं। ये सारा सेंट्रल का मिनिमम वेज कितना है और देख दिया कितना जा रहा है? हमारे यहाँ अभी
संडे काट दिए तो ये 18,000 मैक्सिमम पेमेंट होगा। अच्छा अच्छा। और अगर संडे देते थे जब 22,000 होता था, हमको केंद्र का न्यूनतम मजदूरी आज भी नहीं मिल रहा है, जो कि 30,000 रुपया अभी मिनिमम वेज है। माने केंद्र का संस्थान और जी, और केंद्र का संस्थान प्राइवेट सेक्टर, एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर अपने ही केंद्र के नियम को धज्जी उड़ा रहा है। धज्जी उड़ा रहा है और न्यूनतम मजदूरी का भुगतान नहीं हो रहा है, जो सरासर न्याय है। अब आगे हम लोग इसकी रूपरेखा तैयार करके जमीन से लेकर कानून के फोरम तक लड़ाई को खड़ा करेंगे। प्रबंधन को आगाह कर देना चाहते हैं कि समय रहते हम लोग की जो सुख सुविधाएं थी उसको बढ़ाए नहीं तो घटाए भी नहीं तो बहुत जोरदार आंदोलन अब होने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम हुआ अशोक पांडे भैया। कितनी बड़ी जीत है यार? आज जीत तो है, जीत बड़ी नहीं है लेकिन जीत है। ईएसआई का भुगतान हुआ है, इस जीत में इतनी खुशी है। देखिए यहाँ कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं, इतना दबा दो, इतना दबा दो। कुछ ऐसे भ्रष्टाचारी लोग हैं जिनको अपना घर बनाने से फुर्सत नहीं है। वही लोग हम लोग का पैसा को रोक के रखे थे, वही लोग दबा के रखे थे, पुराने वेंडर का पेमेंट करने में लगे हुए थे, कमीशन खाने में लगे हुए थे। ये हम वही मजदूर हैं, हमारा ही कमाया हुआ धन पे ये लोग मालिकाना हक ठोक रहे थे। पैसा नहीं दीजिएगा, ईएसआई का पेमेंट नहीं करिएगा, शोषण करिएगा। आपको यहां हम लोग बैठे हैं शोषण करने के लिए, अब मजदूरों का शोषण करिएगा। ये सब शोषण करना बंद कर दीजिए। रहा बात भैया पेमेंट और ईएसआई, हम लोग के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था। ईएसआई तो मिल गया, जब पेमेंट बकाया है उसके दिशा में अब क्या पहलकदमी होगी? उसके दिशा में हम लोग पहल करेंगे, जो भी करना होगा। पहले भी करते थे, आज भी करेंगे। ये पेमेंट जो ईएसआई, मजदूरों में एकता बनी रहेगी, सबसे बड़ा सवाल यहीं से शुरू होता है। मजदूर में एचईसी में हमेशा एकता ही है। अच्छा, लोग देश का विभाजन करने में लगे। अभी फलगामा जो अटैक हुआ, हाँ। उसमें देखे हिंदू मुस्लिम सब मिलकर लड़ा। तो ये सब अनर्गल बात है। हम लोग एकता में हैं, एकता पे विश्वास रखते हैं और मैनेजमेंट को हर समय झुकाएंगे। कोई एक समय ऐसा नहीं है जहां की मैनेजमेंट को नहीं झुकाएंगे हम लोग। ये मैनेजमेंट दो चार लोगों के समझाने को जो चल रहा है ना, वही दो चार लोग इनका घाव बनेंगे। ये जो दो चार लोग का बात सुन रहे हैं और उन्हीं से अपना परामर्श निकाल रहे हैं, निष्कर्ष निकाल रहे हैं, यही इनका घाव बनेंगे। हम लोग उस घाव को फोड़ने का काम करेंगे। हम ही लोग उस घाव को फोड़ने का काम करेंगे। आपका क्या नाम होगा? रंथुल हो रहा है, पूरा 04 FP रंथुल हो रहा है। पूरा माला वाला पहन ली, कितनी बड़ी जीत हो गई। देखिए ये माला इतना दबा दो मजदूरों को, इतना दबा दो कि एचईसी को ही अपनी उपलब्धि मानने लगे। ईएसआई भुगतान नहीं, हम मजदूरों का इतना बड़ा समस्या था, जो कोई 20 साल से कोई 25 साल से नौकरी कर रहा था, अचानक दुख मंडराने लगा और हमारे बीच 10 आदमी मर गए। इधर 15 नवंबर के बाद जब मजदूरों का दुख को बर्दाश्त नहीं हुआ तो हमारे बीच मैसेज जेपी राय जो कॉन्ट्रैक्टर थे, उस समय हम लोग के लिए बहुत ज्यादा वो प्रयास करते थे हर सुविधा को लेके। इधर देखे कि पूरे मजदूर जो है कि पूरा दुख में थे। उस समय भगवान की तरह हमारे बीच में शुभम राय जी आए, हमारे बीच कांग्रेस नेता रोहित स्टूडेंट लीडर है, लेकिन कांग्रेस से कभी कभी इनका पेपर में देखते हैं तो आज निकल जाता है कांग्रेस से, लेकिन स्टूडेंट लीडर हमारा रोहित पांडे जी। उसके बाद हमारे मनोज पांडे जी, जब हम लोग देखे कि बहुत ज्यादा दिक्कत हो रहा है, कुछ मर गए, तो हम लोग चले गए ईएसआई से डायरेक्टर से वहां बात हुई और उसके बोले इस लाइन पे आप जाइएगा तो हो सकता है आप लोग का प्रॉब्लम सोल्व हो गया था। इधर मजदूरों को बरगलाने का काम किया था, एकता को तोड़ने के लिए काफी यूनियन लोग लगे हुए थे। मजदूर की यूनियन जो है वो भी आपस में झगड़ते रहता है। अरे नहीं चाहता है, क्योंकि हम लोग वोट देने का अधिकार नहीं है। और जिस दिन हम लोग को वोट देने का अधिकार आ जाएगा चिट्ठी में, उस दिन बाद सारा यूनियन नस्तनाबूद हो जाएंगे। अब रहा सवाल, ये जो मजदूर यूनियन है, मजदूरों की भलाई कम करता है, उसमें टांग ज्यादा अड़ाता है। क्या कहते हैं, अगर यूनियन को चेक किया जाए तो किसी का फोन बिल बचा हुआ है 2 लाख, किसी का क्वार्टर भाड़ा में दिया हुआ है, किसी का बस चल रहा है मजदूरों का पैसा से, किसी का स्कूल चल रहा है, ये बताने की बात नहीं है। लेकिन अब यहाँ हम बधाई देना चाहते हैं डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर पर्सनल को, क्योंकि कारखाना को पुनः
सप्लाई के योगदान से चालू किए हैं, हम इसके लिए बधाई देते हैं। और सुविधा जो ईएसआई का दिए है, ये बारंबार मजदूर की तरफ से हम बधाई देते हैं। लेकिन ये मांग खत्म नहीं हुई है। पेमेंट स्लिप, पेमेंट, कैंटीन, नाश्ता, पानी, मिनिमम वेज, ये खास मुद्दा है। और जो हम छुट्टी के कुछ अवकाश रहते हैं उसको अवकाश, ये रविवार छुट्टी काटने का कोशिश ना करे। ELCL जो हमको मिला हुआ था, और ये मालूम होना चाहिए कि ELCL कोई गिफ्ट में नहीं दिया था। यही सारा मजदूर जो है संघर्ष किए, कुछ दिन पैसा कटवाए, उसके बाद ELCL हम लोग को प्राप्त हुआ था। हम मैनेजमेंट से चाहेंगे, आप कारखाना को चालू करने का बरकरार को हम सहयोग भरपूर करेंगे। मजदूर तो सर कारखाना चलेगा तब तो हमें काम मिलेगा। नहीं, कारखाना आप कार्यादेश लाओ, यहाँ मजदूर तत्पर है काम करने के लिए। चूंकि 20 साल 22 साल का हुनर है, मैं पहले बताया था कि यहाँ पर लोहा को गला के उसका आकार बदल देने का गुण है। हम मैनेजमेंट से चाहेंगे बाकी मांग पर यथाशीघ्र सोचने का कोशिश करें। ऐसा ना हो कि पुनः एक बार आंदोलन की ओर जाए। हम मैनेजमेंट से चाहते हैं चाहेगा कि आपको आंदोलन करना पड़े। क्या लगता है आगे जो मजदूरों की समस्या है, और कई समस्याएं हैं, एक तो पेमेंट नहीं मिला है, दूसरा है कि छुट्टी वगैरह जो है से अभी भी कट रहा है, वो सुविधाएं नहीं दी जा रही है। देखिए, सुविधाएं तो जो है मजदूरों को नहीं दी जा रही है। जैसे ESI का जो है मैटर, वो अभी एक बहुत छोटा उपलब्धि है। छोटी उपलब्धि ये इसको है। उपलब्धि भी मत बोलिए, ये तो अधिकार था, लेकिन हम लोग इसको उपलब्धि बोल रहे हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ठीक इतना है। दबा दिया जाए, इतना दबा दिया जाए कि अधिकार ही उपलब्धि अधिकार नजर आए। उपलब्धि नजर आए। एक चीज अभी और है, जैसे अभी 6 महीना का जो कंट्रीब्यूशन इनका जमा हुआ है, उसमें क्या होगा, इनका इलाज होगा, ठीक है, और भी जो इनके फैमिली है उनका इलाज होगा। लेकिन हर एक राहत है, लेकिन छोटा सा राहत है। अभी सुपर स्पेशलिस्ट जो है इनका जो ये 5-6 महीना जो ड्यूटी करा के ये लोग जो बोले कि हम ड्यूटी कराए ही नहीं है, वो कंट्रीब्यूशन भी जब इनका जमा होगा तब इनको जाके पूरा ESI का सपोर्ट अच्छा मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही छोटा उपलब्धि है। अभी ये अपना इलाज करा सकते हैं ESI में, ये ले सकते हैं, दवा ले सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी जो बैक वाला इनका है, जिनको जो HEC ड्यूटी करा के बोल दिया कि हम जो है जानते ही नहीं, हम ड्यूटी करा ही नहीं। ये तो अपना जुबा मामला है ना, मजदूरों से काम करवाते हैं, कहते हैं कि तुम्हें जानते ही ये नहीं। तो अभी हम लोग का पहला स्टेप है, अभी हम लोग फिर उसमें बढ़ेंगे। वो जो बैक इनसे जो ड्यूटी कराया गया, उसका भी इनको ESI जमा करना पड़ेगा, तभी पूरा जो है मजदूरों को जो है सुपर स्पेशलिस्ट का फैसिलिटी मिल पाएगा। ठीक है, आइए भैया, आप भी आइए। विशाल जी आइए, विकास आ ना, विशाल लीडर आ जाओ। क्या होगी आगे की रणनीति? अब आगे की आप रणनीति सुन रहे हैं कि ESI का भुगतान जो पिछले 6 महीना से नहीं हुआ है, जो उसका भुगतान नहीं होता है, तो भी सुपर फैसिलिटीज नहीं मिलेगी। वो तो नहीं मिलेगा, उसका रूल में है, हम भी इसको जानते हैं जानते हैं। लेकिन उस बीच का जो काम हम लोग किए हैं, उसका जो पेमेंट रोका हुआ है, उसका भी मैं अपने तरफ से RTI किया हूँ। अच्छा, RTI किए हैं? RTI किया हूँ मैंने, सूचना आई कि वो पेमेंट हमको मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो पेमेंट अब ये जवाब देगा, मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो फिर हम हाई कोर्ट का रुख अपनाएंगे। हाई कोर्ट का रुख अपनाएंगे। बस। अरे आइए अंकल जी, आप कहाँ खड़े हैं? हाँ प्रमोद जी, क्या होगा? आप तो काफी जोश खरोश में रहते हैं, अब आगे क्या इरादा है? रहना ही पड़ेगा। जब अपना पैसा परिवार फंस जाएगा दुविधा में, तो क्या कीजिए। नहीं, मजदूरों को हिम्मत देने के लिए भी तो चाहिए। हिम्मत देने के लिए तो इतना एनर्जी है मजदूर में, आपका कुछ एनर्जी ज्यादा रहता है। कुछ रहता है, कोई कोई आदमी का रहता है। और अभी का हमारा नहीं, हम बचपन से पैदाइशी मैंने आगे बढ़ चढ़ के, भगत सिंह कैसे थे, अच्छा। मर जाएंगे कर जाएंगे, लेकिन जो अपना हक है उसको लेकर के छोड़ेंगे। हम लोग तो गलती किए नहीं, हम लोग तो काम किए, तो काम का दाम मांग रहे हैं। 6 महीने का जो नहीं मिला है पेमेंट, नहीं मिला है, तो उसके लिए भी हम लोग कमर कस के तैयार हैं। आगे की रणनीति बनेगी, हम लोग बैठेंगे आपस में, बैठ करके मिलजुल करके हम लोग राय मशवरा करेंगे कि आगे क्या करना है। ये तो छोटा सा एक समाधान हुआ कि जिसका मान लेते हैं घर परिवार जो नहीं चल रहा था, इलाज के अभाव में दर दर भटक रहा था, तो आज मैंने OT चालू हो गया। कहने का मतलब कैजुअलिटी चालू हो गई। रोहित जी आइए। हाँ रोहित जी, एक बार ये मजदूर भले ही हमें शुक्रिया करें, ये शुक्रिया आपको जाता है। एक बार फिर आपका हम शुक्रिया करेंगे, अपने मजदूरों का आवाज बना। रोहित पांडे जिंदाबाद। तहे दिल से आपका धन्यवाद। आशा करते हैं किसी तरह आवाज बने। आपका नेता कैसा हो? भारत मित्र आपसे वादा करता है कि आपकी आवाज के साथ हम भी खड़े रहे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो ये थे मजदूर, और ये थे मजदूरों की व्यथा और उत्पीड़न का
सीमा देखिए, जो मजदूर का हक था, ईएसआई, छुट्टी, पेमेंट, जिससे उनके घर चले, आज स्थिति इतनी खराब हो गई कि ईएसआई को ही उपलब्धि मानने पर हम विवश हो चुके हैं। दरअसल यह उपलब्धि नहीं, अधिकार है। और यदि ये इतने संघर्ष के बाद मिल रहा है तो समझा जा सकता है कि मजदूरों की दुर्दशा क्या है। भारत मित्र आगे भी इन मजदूरों के साथ खड़ा रहेगा, मैं यह वादा करता हूं। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में आपके साथ। भारत मित्र चैनल जिंदाबाद, भारत मित्र चैनल जिंदाबाद, भारत मित्र चैनल जिंदाबाद, मीडिया कर्मी जिंदाबाद। अगर खबर पसंद आए तो आप QR स्कैन कर दें हमारा साथ। आपका एक छोटा आर्थिक सहयोग है हमारा बड़ा हौसला। द भारत मित्र, बुलंद भारत की बुलंद तस्वीर।